दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप फार्मा क्लिनिक यानी कि फार्मेसी के अंदर को क्लिनिक जो है वो कैसे चलाओगे। तो दोस्तों उसमें क्लिनिक चलाने का संदर्भ में ये था ना कि आपको क्लिनिक नहीं चलाना है, आपको फार्मेसी चलाना है। और आप फार्मेसी चलाने के साथ साथ में पेशेंट की जो केयर है वो कैसे करोगे, मेरा मेन मकसद यही था। लेकिन दोस्तों मेरी जो वीडियो है उस पर इतने ज़्यादा स्ट्राइक मारे हैं लोगों ने, इतने जलने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता था, तो जिसकी वजह से मेरा वो वीडियो जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो जानकारी फैलाऊंगा ही। तो मैंने एक नया वीडियो आज एक नया टॉपिक है उसको लेके आया हूँ, यानी कि जो फार्मेसी है उसके अंदर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस को कैसे करोगे और क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के कितने आपके नियम हैं, कितने दायरे हैं, किस दायरे के अंदर आप जो है वो मरीज की सेवा करोगे। तो दोस्तों नमस्कार, बने रहिए वीडियो पे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि देखो आप फार्मेसी डालते हो तो फार्मेसी डालने के बाद में आपके पास में मरीज आता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ग्राहक होता है ना, कस्टमर, तो वो मरीज ही होगा, नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं। तो जो मरीज आएगा तो मरीज आने के साथ में पर्चा लेके आता है कि भाई साहब ये दवाई हमें निकाल के दे दीजिए। अब आपने दवाई निकाल के दे दी, दवाई निकालने के देने के बाद में आपने मरीज को समझा दिया कि आप ऐसे ऐसे दवाई खाओगे, इस प्रकार से दवाई खाओगे, इस खाने के पहले खाओगे कि खाने के बाद में खाओगे, और खाने के बाद में खाओगे अगर आपको कोई एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रही है, ईचिंग हो रही है या फिर दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, तो आप अपने फार्मासिस्ट को बताओगे। ये तो लेवल पे भी लिखा रहता है मेडिसिन के। और अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, तो फार्मासिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयों को जो है वो दोबारा से चेंज भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, ये लीगल तरीका होता है फार्मेसी के अंदर। फार्मासिस्ट का जो काम है उस काम के अंदर एक ये भी काम आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वैसी प्रैक्टिस करोगे, यानी कि मरीज आ रहा है आपके पास में, एक पेशेंट आया, मान लो कि आपके पास में एक फीवर का पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब मुझे कल से बुखार आ रहा है। अब आप क्या करोगे कि उसको बोलोगे कि भैया तुम जाओ जाके किसी फिजिशियन को दिखाओ जाके, या फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ जाके। तो मरीज आपकी बात को बोलेगा कि यार मुझे नॉर्मल दवा दे दो, एक दो खुराक, जिससे कि मुझे थोड़ा रिलीफ हो जाए, बाकी अगर बाद में होता है तो मैं देखता हूँ। ऐसा जनरली इंडिया के पेशेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास में 400-500 रुपये का पर्चा नहीं बनवाना चाहता है। जब बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होगी तब वो जाएगा किसी अच्छे फिजिशियन के पास में, अच्छे स्पेशलिटी के पास में। अदरवाइज वो क्या करेगा, या तो किसी मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेगा या किसी झोला छाप के यहाँ से दवाई खा लेगा। लेकिन आपको अगर फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट अपने दिमाग से, अपने नॉलेज के साथ में उसको एक ऐसी सूटेबल खुराक बना के दे देगा जिससे कि उसको मरीज को आराम हो जाएगा, तो इसमें कहाँ किसी को आपत्ति हो रही है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट जो है वो उसके अंदर इतना नॉलेज नहीं होगा कि वो ये हल्का फुल्का माइनर एलिमेंट जो है वो ट्रीट ना कर सके। तो दोस्तों कुछ लोगों ने इस पर एक सवाल भी उठाया कि फार्मासिस्ट को पीपीआर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है। तो पीपीआर में तो ये भी नहीं लिखा है कि फार्मासिस्ट को प्राइमरी केयर देने का अधिकार नहीं है। प्राइमरी केयर इन द सेंस क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई पेशेंट आया, सीवियर चेस्ट पेन का पेशेंट आ रहा है। अब आप इंतजार करोगे कि क्या भैया इसको हार्ट अटैक पड़ जाए तभी उसके बाद में हम दवाई देंगे? नहीं, आपको क्या करना है कि फार्मेसी में अगर आप बैठे हो तो उसको, पेशेंट को आपको पूछना पड़ेगा कि भैया तेरे को कब से दर्द हो रहा है, तुझे कितने टाइम हो गया है इस चीज़ में। उसकी आप एक हिस्ट्री लोगे कि भाई कितने दिन से तुम क्या कर रहे हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो, या जो भी है, या फिर बीपी, हाई बीपी की या लो बीपी की, या कुछ इस प्रकार की मेडिकेशन खा रहे हो जिसको ना खाने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिम्टम दिख रहा है, तो आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे। उसका ब्लड प्रेशर लोगे कि भाई ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। और अगर मान लो कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, उसके हाथ में पेन हो रहा है, चलते हुए उसको दर्द हो रहा है, बैठ रहा है तो उसको दर्द नहीं हो रहा है, तो आप उसको नॉर्मल जो एस्पिरिन, क्लोपिड्रिग्रेल और सॉर्बिट्रेट, एटोरवेस्टेटिन, इस प्रकार की दवाइयां देके उसको कहोगे भैया तुम जल्दी जाओ, जाके इसी के हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा ईसीजी होगा, तुम्हारी बहुत चीज़ें होंगी। तो देखो दोस्तों, आप जो है ना, फार्मासिस्ट क्या होता है ना कि एक डॉक्टर और मरीज के बीच की एक कड़ी होता है। और जो डॉक्टर है वो फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट करता है, मरीज से भी कंसल्ट करता है। अच्छी जगह मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी बड़े शहर में जाओगे या किसी अरे फॉरेन का एग्जांपल देख लो, क्योंकि जो फार्मेसी का कोर्स है ये फॉरेन कोर्स है दोस्तों, ये विदेशी कोर्स है। 1990 से पहले बी फार्मा, डी फार्मा का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रोफेसर एमएल श्रॉफ इसको लेके आए थे, बी फार्मा, डी फार्मा को, और बीएचयू के अंदर ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों कहने का मतलब है ना कि आप फार्मेसी करने के बाद में एक प्राइमरी और बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप एक मेल प्रैक्टिस करोगे, मरीज को भर्ती कर लोगे, बोतल लगाओगे, और बोतल लगाने के साथ में उसको ऐसी दवाइयाँ दोगे जिससे कि उसका सिर पैर नहीं है कुछ,
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका कि आपने उसको किस प्रकार की दवाई दे दी, तो आप पर एक क्वेश्चन उठेगा कि आप ये क्यों दे रहे हो, किस प्रकार से दे रहे हो। आपका काम है सोसाइटी के अंदर जो मानव है, इंसान है, और जो सोसाइटी की आप कैसे हेल्प कर सको, और जो पेशेंट है उसकी आप कैसे केयर कर सको, इतना दोस्तों आपका काम होता है। और इसी में ही दोस्तों आपका बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता है, आपका पेशेंट के साथ में एक संबंध मजबूत होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पेशेंट जो आएगा वो बहुत सीवियर कंडीशन में ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज के घर में किसी को मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट से चूरन ले गया, वो हाजमा नहीं हो रहा है तो एपेटाइजर दे दिया आपने। छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बोन्स का विकास नहीं हो रहा तो आपने उसको कैल्शियम दे दिया। इस प्रकार का दोस्तों आपकी फार्मेसी में प्रैक्टिस रहती है। साथ में आपको मैंने जो बताया भी है कि डर्मा की जो प्रैक्टिस होती है, यानी कि जो स्किन की क्रीम होती हैं, ट्यूब टाप होते हैं, मसल्स के लिए होते हैं। आजकल जब तमाम लड़के लड़कियां जो हैं वो जिम वगैरह जाते हैं तो उनके लिए आप प्रोटीन पाउडर, इस प्रकार की चीज़ें आप एक अच्छी और हाई क्वालिटी में आप मेंटेन करके रखोगे। साथ में पेशेंट को काउंसलिंग, उसकी हेल्थ काउंसलिंग करोगे, भाई तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई भी दवाई ले रहा है तो तुझे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तुझे पेशाब पीली तो नहीं आती है, पेशाब में जलन तो नहीं आती है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, या दवाई के से आपको कोई और सीवियर एडवर्स रिएक्शन देखने को तो नहीं मिल रही है। दोस्तों फार्मेसी के काम में यही है। आप अगर इससे ज़्यादा हाईफाई सोचोगे कि हम बहुत बड़ा ट्रीटमेंट दे देंगे या हम बहुत एक डॉक्टर के बराबर जो है, यानी कि मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ एमबीबीएस की, एमबीबीएस के बराबर आप काम करोगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एमबीबीएस जो होता है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, और फार्मासिस्ट जो होता है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। फार्मेसी और जो मेडिकल है, यानी कि कोर मेडिकल, यानी जो एमबीबीएस है, वो लगभग आप एक समझो कि एक बॉडी है, उसका जो सर है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, हाथ है उसका फार्मेसी वाले हैं, और जो उसका पेट है नर्सिंग वाले हैं, जो पैर हैं वो और भी जो लैब वाले हैं। इस प्रकार से आप समझो कि एक बॉडी है हेल्थ की, जिसके ये हम लोग अभिन्न अंग हैं। आप अपने आप को किसी से कम मत समझो कि यार एमबीबीएस है तो हम उससे कम हो गए, या बॉडी फार्मा है तो हम उससे ज़्यादा हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपको मेन काम जो है ना कि वो मानवता की सेवा करनी है। आप मरीज के साथ में मेल प्रैक्टिस मत करो, मरीज को एक अच्छा गाइडेंस दो, अच्छा सा उसको ट्रीटमेंट बताओ, और साथ ही साथ में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कोशिश करो कि भैया अपने बिहाफ से हो, कैसे भी हो, मरीज को एक अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए ताकि उसका पर्चा आपके पास आ जाए तो आप उस पर्चे से मरीज को दवाइयाँ दो। दोस्तों आजकल क्या होता है ना कि दोस्तों हर जगह पे अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हैं। ऐसे भी डॉक्टर मैंने देखे हैं जिन लोगों का मतलब मैं क्या ही बताऊं, स्टेरॉइड पे चलते हैं वो सिर्फ, और स्टेरॉइड दे के ही मरीज को सोचते हैं कि हम ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बी फार्मा और डी फार्मा में ये खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है। जो दवाई होती है उसका एक कोर्स है, दवाई के देने का भी एक तरीका है, दवाई लेने का भी तरीका होता है। ये सारी चीज़ कौन बताएगा? ये सारी चीज़ जो होता है वो फार्मासिस्ट बताते हैं। अच्छा, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है ना कि फार्मासिस्ट की इतनी वैल्यूएशन क्यों नहीं है? क्योंकि जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी पता ही नहीं है कि वो कर क्यों रहा है ये चीज़ें। उसने बी फार्मा या डी फार्मा क्यों करा है, किस वजह से करा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। और साथ में अगर बी फार्मा कर लिया है, उसने सोचता है मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं जो है वो डॉक्टर की तरह ही प्रैक्टिस करूँगा, डॉक्टर की तरह ही हर चीज़ें करूँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बी फार्मा करने के बाद में आपको एक छोटी सी पावर ये मिल जाती है कि आपके पास में मेडिसिन है, आप मरीज से इंटरेक्ट कर सकते हो, मरीज से बात कर सकते हो, उसके हेल्थ काउंसलिंग ले सकते हो, उसको एडवर्स इफेक्ट बता सकते हो, और उसको एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हो। अब देखो सजेशन से क्या होता है ना कि डॉक्टर सजेस्ट करोगे, मरीज घूम जाता है, मरीज को नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से मिलने जाके। तो आप अपने दुकान में डॉक्टरों का नंबर रखोगे, डॉक्टरों का जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, उनके हिसाब से आप पेशेंट को काउंसिल करवाओगे कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट को देखिए, उनका पर्चा आपके पास आएगा। दोस्तों मेरे पास में एमडी साइकेट्री हैं, मेरे पास में एमबीबीएस हैं, मेरे पास में बीएमएस भी हैं। मैं हर प्रकार के डॉक्टरों से अपना संपर्क बना के रखता हूँ, उनका पर्चा आता है मेरे पास में, उसी पर्चे से मैं दवाइयों को डिस्पैच करता हूँ। साथ ही साथ में प्राइमरी केयर दे देता हूँ। अगर कोई पेशेंट है और उस पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे लेवल पे तो मैं उसको कंट्रोल कर देता हूँ, भाई एक दिन के लिए दवाई खाओ, अगली बार को मैं तुम्हारा जो है कंसल्टेशन कराऊंगा। तो दोस्तों मेरा काम तो ऐसे चलता है, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार से ही काम करेंगे। हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है, अकेले आप प्रैक्टिस मत करिए। अकेले आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो अथॉरिटी हैं वो कभी नहीं इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि आप अपनी तरफ से सिफेक्सिम, सिफोडोक्सिम, एंटीबायोटिक्स या फिर इस प्रकार की दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे कि मरीज़ को नुकसान भी हो सकता है और उसका आपके पास में कोई जवाब भी नहीं होगा। तो दोस्तों यही है, आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको फार्मेसी के अंदर काम कैसे करना है। और साथ ही साथ में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो मुझे आप संपर्क कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।